नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन कैसे होता है, कितने नंबर में जो है आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे और किस किस चीज़ के नंबर आपके जुड़ेंगे। 100 नंबर का जो क्राइटेरिया वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर अपडेट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट जानकारी है कि मेरिट किस तरीके से तैयार होगी, ठीक है, और उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले वेटेज ऑफ बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम, यानी फैमिली आईडी की जो इनकम है उसके 40 नंबर हैं, ठीक है। 40 नंबर ये कितनी इनकम पे कितने मिलेंगे इसका जिक्र आगे किया गया है। फैमिली आईडी के मैक्सिमम 40 नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एज की, वेटेज ऑफ एज के जो हैं, एज ऑफ द कैंडिडेट, इसके 10 नंबर हैं, ठीक है। एज के 10 नंबर हैं, किसको 5 मिलेंगे किसको 10 मिलेंगे इसके बारे में भी आगे बताया गया है। यानी 40 और 10 50 नंबर हो चुके हैं। अब 50 में से आपको कितने मिलते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद है स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द सेंट्रल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई भी स्किल क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI है, ठीक है, पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा है, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अबो बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब ऑफ रोल जॉब एक्टिविटी, 5 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कलर की पोस्ट निकल गई, ठीक है, +2 पास है और आपके पास ग्रेजुएशन भी है, आपने BA कर रखी है, तो 5 नंबर उसके मिल जाएंगे। ITI भी कर रखी हो आपने, तो 5 नंबर उसके भी मिल जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बेस पे ही भर्ती निकल गई, तब आपको ये हायर क्वालिफिकेशन वाले 5 नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन जॉब की है, यहाँ में लिखा हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दैट जॉब, जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अगर उससे हायर क्वालिफिकेशन है, प्लस BA पे कोई पोस्ट निकल गई और MA कर रखी है आपने, तब भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी जो क्वालिफिकेशन पोस्ट की है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है वेटेज ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर हैं, ठीक है। किसको कैसे मिलेंगे वो आगे बताया जाएगा। 5 नंबर किसको मिलेंगे, 10 नंबर किसको मिलेंगे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सोशल क्राइटेरिया अभी लागू है, पक्की भर्तियों में ख़त्म हो चुका है। वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के भी 10 नंबर हैं, ठीक है। ये कैसे मिलेंगे इसकी जानकारी भी मिलेगी आपको। उसके बाद ईज ऑफ डेवलपमेंट फॉर द डिटेल ऑफ प्रोविजनल, तो 10 पॉइंट है इसके। यानी अगर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी मिलेगी तो 5 मिलेंगे और ब्लॉक में मिलेगी तो 10 मिलेंगे। और आगे है प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं, 1 साल का 1 नंबर है, वो भी आपको आगे दिखाई देखने को मिलेगा। अब बात कर लिए हैं टोटल स्कोर है 100, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फैमिली आईडी के 40 पॉइंट किसको कितने मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर इनकम है 1 लाख रुपए तक तो आपको मिलेंगे 40। अगर आपकी 1 लाख 1 रुपये से 180 तक है तो 30 मिलेंगे, यानी BPL परिवार वाले को 30 मिलेंगे। अगर 1 लाख 1 से 180 तक है, 1 लाख 80 हज़ार 1 रुपये से लेके 3 लाख तक है, वो मिलेंगे, उसको मिलेंगे 20 नंबर। अगर 3 लाख से लेके 6 लाख तक है तो उसको मिलेंगे 10 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपकी फैमिली आईडी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। ये तो है 40 नंबर का खेल फैमिली आईडी का। उसके बाद बात आती है 10 नंबर एज के। एज के कैसे मिलेंगे, अगर एज है 24 से 36 तो मिलेंगे आपको 10 नंबर, और अगर है आपकी 36 से 42 तो आपको मिलेंगे 5। 24 साल से छोटे को नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 24 से 36 है तो 10 मिलेंगे, 36 से 42 है तो 5 मिलेंगे। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन के आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो NCVT से हो, चाहे वो SCVT से हो, चाहे वो SVSU यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। आपके पास जो है स्किल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ऑर्फन है जो, ठीक है, उसको मिलेंगे 10 नंबर, लेकिन टू बी गिवन टू द कैंडिडेट अप टू 25 ईयर, 25 साल तक के कैंडिडेट को ही दिए जाएंगे। ऑर्फन का मतलब है जब फादर गुजरा तो उसकी एज 15 साल से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और अब जो है एज उसकी 25 साल तक होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा हो तो उसको नहीं मिलेंगे। विडो के 5 नंबर हैं, विडो को 5 नंबर मिलेंगे।
फादरलेस के भी 5 पॉइंट हैं, ठीक है। 42 साल से जो है पहले उसका पिता गुजरा हो, 42 साल की एज से पहले। और कैंडिडेट जो है इसमें 12 साल कर दी गई है, पहले 15 थी, ठीक है। तो 12 साल से जो है छोटा हो। ऑर्फन में सीधी बात है जिसके माता पिता ना हो, ठीक है। अब इन्होंने अब अलग अलग दे दिया ऑर्फन और फादरलेस, पहले फादरलेस था ऑर्फन नहीं था, ठीक है। तो ऑर्फन में माता पिता ना हो, वो 25 साल तक से छोटा हो, और फादर में जो है 12 साल से छोटा हो, पिता उसके 42 साल से पहले गुजरे हो, 42 साल की एज पूरी ना की हो। उसके बाद सीईटी की बात आती है। सीईटी के 10 नंबर हैं, ठीक है। वेटेज ऑफ 10 मार्क्स शैल बी एडमिसेबल टू द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड क्वालिफाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो 10 पॉइंट सीईटी के आपको मिलेंगे। 10 नंबर अगर आपने सीईटी पास कर रखा है तो उसके दिए जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर हैं ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के। 5 पॉइंट शैल बी एडमिसेबल टू एडजॉइंग ब्लॉक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और फॉर विच जॉब हैज बीन नोटिफाइड एवरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेटेज ऑफ 10 पॉइंट शैल बी एडमिसेबल टू कैंडिडेट हु आर रेजिडेंट्स इन द सेम ब्लॉक। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर सेम ब्लॉक में आ गई आपकी, ठीक है, आप मान के चलो उचाना ब्लॉक से हो और उचाना ब्लॉक में ही आपकी पोस्ट आएगी, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। अगर आपका लगते हुए ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक में आ गया, आप उचाना से और नरवाना ब्लॉक में आएगी आपकी, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है। ये मामला रहेगा इन 10 नंबरों का, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सेम लिखा हुआ देख सकते हो, सेम ब्लॉक में 10 नंबर हैं, और एडजॉइंट ब्लॉक यानी लगते हुए आपके ब्लॉक में आएगी तो 5 नंबर है। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर का क्राइटेरिया तैयार होगा। इस 100 नंबर में से आपके कितने नंबर बनते हैं ये मैटर करेगा। और बात कर लेते हैं कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम से कम 60 स्कोर तो आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। 60 स्कोर तो होना ही होना चाहिए। 60 स्कोर की बात करूँ, जैसे टीजीटी की पोस्टें हैं, पीजीटी की पोस्टें हैं, जेई की पोस्टें हैं, ड्राफ्ट्समैन की हैं, तो इस तरह की पोस्टों में 60 स्कोर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जैसे एचटेट पास, ठीक है। जिसमें जैसे एचटेट पास मांगा गया है, तो यहीं से जो है कंपटीशन कम हो जाता है, यहीं से कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि एचटेट बहुत कम कैंडिडेटों का मिलेगा। बीएड तो टीजीटी जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने कर रखी होगी, लेकिन एचटेट पास हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2%, 3%, 4% इस तरीके से रिजल्ट आता है एचटेट का। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, कम से कम 60 का स्कोर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कोई डाटा अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना, अपना फॉर्म चले हुए हैं, फॉर्म भर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।